महाभारत का युद्ध केवल महान योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये वो स्थान था जहां दिव्य शक्तियां रथों के माध्यम से युद्ध के परिणाम को प्रभावित करती थी। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के रथ पर महादेव का वास था? आइए हम आपको इस रहस्य से रूबरू कराते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिंदू मिस्ट्रीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। महाभारत एक महाकाव्य जिसमें देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध की कहानी समाहित है। यहाँ देवताओं के पुत्रों ने जन्म लिया था। ये पुत्र न केवल अद्वितीय शक्ति के स्वामी थे, बल्कि उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी था, जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य अस्तित्व भी इस युद्ध के केंद्र में थे, जिनके सामने कोई भी अस्त्र और शस्त्र, यहाँ तक कि पशुपतास्त्र भी विफल हो जाता था। महाभारत में युद्ध के दौरान कई रथों में देवताओं का वास था और हर रथ अपने आप में एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे शक्तिशाली रथों के बारे में। भीष्म पितामह के रथ की शक्ति अवर्णनीय थी। उनके रथ के घोड़े में 22 हाथियों का बल समाहित था और वह कभी नष्ट नहीं हो सकता था। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भीष्म का रथ क्यों नष्ट नहीं हो रहा, तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि उसमें असंख्य दिव्य शक्तियाँ समाहित है। इस रथ के सामने कोई भी शस्त्र नतमस्तक हो जाता था। भगदत्त, जो इंद्र के ऐरावत हाथी के समान एक शक्तिशाली रथ के मालिक थे, युद्ध के मैदान में अपनी अद्वितीय ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। उनके रथ की गति भी असाधारण थी। इस रथ के साथ भगदत्त ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में अर्जुन और श्री कृष्ण की रणनीति ने उन्हें पराजित कर दिया। कर्ण का रथ शायद महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथों में से एक था, क्योंकि उसमें स्वयं सूर्यदेव और महादेव का वास था। कर्ण का अमृत से निर्मित कवच और कुंडल उसे युद्ध में अविनाशी बना देते थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कर्ण के कवच को हटवा लिया, फिर भी कर्ण का रथ सूर्यदेव और महादेव की शक्ति से अत्यधिक सुरक्षित था। कर्ण। अब बात करते हैं अर्जुन के रथ की। यह रथ युद्ध के मैदान का सबसे शक्तिशाली रथ माना जाता था। इसमें भगवान श्री कृष्ण का साथ था और रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। इस रथ में देवताओं का सम्मिलित आशीर्वाद था और यही कारण था कि यह रथ कभी नष्ट नहीं हो सकता था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रथ को उतारें, और जैसे ही रथ उतारा गया उसका नाश हो गया। महाभारत के इन रथों की शक्तियों का रहस्य केवल उनकी भौतिक ताकत में नहीं था, बल्कि उनमें विराजमान देवताओं के आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा में था। इन रथों ने न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, बल्कि ये अपने अपने मालिकों की अद्वितीय शक्ति और भगवान के साथ उनके संबंधों को भी प्रदर्शित करते थे। आपका विचार क्या है? कौन सा रथ सबसे शक्तिशाली था? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।